हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। यहाँ तो बच्चों हमारी 11वीं क्लास की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब में तीसरा चैप्टर आज शुरू होने वाला है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने 2 चैप्टर बता दिए थे और उनको आपने कर लिया होगा। इसके अलावा बच्चों एक बात और, जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए बच्चों, जो वीडियो है यूट्यूब मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई क्लास डालूंगा 11th की, वो आपके सीधे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, आज हमारा तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि पृथ्वी अंदर से किस प्रकार बनी हुई है, कैसी बनी हुई है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और पूरी आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत आदि के बारे में जानकारी करेंगे। तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं पृथ्वी की प्रकृति कैसी है? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? टेलीविज़न पर ज्वालामुखी के उद्गार देखे होंगे आपने टीवी में। क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? देखा होगा तो पता होगा कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, मिट्टी के कण निकलते हैं, राख, धुआं, गैस, जलवाष्प, मैग्मा, आग आदि निकलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। अप्रत्यक्ष यानी जिनको हम देख नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और ना ही पहुंच सकता है। पृथ्वी के अंदर ना तो कोई व्यक्ति या कोई भी मशीन या कोई भी यंत्र नहीं पहुंच सकता है। और जहां तक मानव की संभावना है, वहां तक मानव ने पृथ्वी का अध्ययन किया है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। धरातल का जो विन्यास है, धरातल की जो बनावट है, वह भूगर्भ में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, हलचल है, उसका परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं। बहिर्जात का मतलब होता है पृथ्वी के धरातल के ऊपर घटित होने वाली प्रक्रियाएं बहिर्जात कहलाती हैं, और अंतर्जात का मतलब होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाली प्रक्रियाएं अंतर्जात कहलाती हैं। तो बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य, भूमि की जो बनावट है उसको आकार देती रहती हैं। ये दोनों अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भूआकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। जब तक हम बहिर्जात प्रक्रियाओं और अंतर्जात प्रक्रियाओं को हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम विभिन्न प्रकार की भूआकृतियों की प्रकृति को नहीं समझ सकते। अर्थात किसी भी प्रदेश की भूआकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रदेश है, उसकी भूआकृति को समझना है तो हमको भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भूआकृति से प्रभावित होता है। मानव जीवन जो है वो अपनी जो क्षेत्रीय भूआकृति होती है, जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ की आकृति उससे प्रभावित होता है। इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम जानें। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्वतीय क्रस्ट से क्रोड़ यानी कोर तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं, बटे हुए हैं। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। कैसे वैज्ञानिकों ने माना कि ये पृथ्वी अंदर से ऐसी है, परतों में बनी हुई है। तो ये रोचक तथ्य है।
प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। ये पूरा अध्याय इसी विषय से संबंधित है, अनुमान लगाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूगर्भ की जानकारी के साधन। देखिए बच्चों, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है, 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई भी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति संभव नहीं हुई है कि कोई भी यंत्र व्यक्ति पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच करके उसका निरीक्षण कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि हमारी पृथ्वी के भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है, सक्षम हुए बताने में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। इसके बाद में बच्चों अब आता है सबसे पहले प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत जो हम देख सकते हैं। देखिए, पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं वहाँ से हम प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई पर जाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। कहने का मतलब, हम धरातल में जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे बच्चों, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरीके से 3 से 4 किलोमीटर तक गहराई में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रॉपर्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजना पर काम कर रहे हैं। दुनिया के वैज्ञानिक जो हैं 2 परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये हैं गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना। कहने का मतलब, समुद्र के अंदर बोरिंग करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों की जानकारी, व समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन जो ड्रिलिंग है आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। जब हम ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं तो उससे निकलने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं और उससे ही आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। ये प्रत्यक्ष स्रोत है बच्चों। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। जब भी ज्वालामुखी आता है लावा, और लावे को विभिन्न प्रयोगशालाओं में उसको अन्वेषण किया जाता है, उसकी खोज की जाती है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। लेकिन चट्टान के बारे में तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि ये लावा कितना और कितनी गहराई तक निकला है। इसके बाद में बच्चों अप्रत्यक्ष स्रोत, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।